हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 जून 2023 के नेट एग्जामिनेशन के सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट पेपर को के बारे में कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, पेपर का लेवल क्या था और क्या पैटर्न रहा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं 15 जून के सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग की हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस देखे गए और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखा गया। यहाँ पे डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए। तो डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन ये तो आपका रीजनिंग में आ जाता है, प्रॉफिट लॉस आपका मैथमेटिकल में आ जाता है। तो इससे भी कोई खासा टफ क्वेश्चन नहीं था। मैथ्स जिसकी अच्छी है वो इसको आराम से सॉल्व कर लेगा। एंड आगे बात करते हैं इन्वायरमेंट यूनिट 9 के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा गया, कौन कौन से गैसेस जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा गया। अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, कौन सा प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, कब हुआ, उसका अध्यक्षता कब हुई, इससे रिलेट करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। पॉल्यूटेंट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड यहाँ पे एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, कौन सी गैस वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लोरीन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट सेक्शन से यूनिट 9 से काफ़ी अच्छे खासे 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। एंड अभी तक हम देख रहे हैं कि सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिलेबस से ही, आपके सिलेबस से ही आ रहे हैं। बस आपने क्या करना है, उसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना है। एंड यूनिट 10 की बात करें, यानी कि हायर एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछे गए। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो नई एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति आई है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। कमीशंस, जो शैक्षिक कमीशन बनाए गए, उसका सीक्वेंस लगाने के लिए आया था, किसके बाद में किसके पहले कौन सा कमीशन आया, उससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल से रिलेट करके कुछ पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो जब पेपर आउट होगा उसके बाद ही पता चलेगा। एंड इसके बाद बात करते हैं सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड से NPC से क्वेश्चन आया हुआ था आपका। एंड NPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में पोस्ट हॉक फैलेसी क्या है, किससे रिलेट करती है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था। इसके बाद में हाइपोथेसिस टेस्टिंग से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो ये टॉपिक मैंने NPC, पोस्ट हॉक फैलेसी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी करवा रखा हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको सेकंड यूनिट मिल जाएगी। पूरी की पूरी यूनिट अवेलेबल है वहाँ। एक एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर करवाया गया है। स्केलिंग का टॉपिक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ डेटा भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, पोस्ट हॉक फैलेसी क्या है, NPC रिलेट करके, NPC में फिर आपका कुर्टोसिस भी आ जाता है, स्क्यूनेस भी आ जाता है। तो ये ऑल टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हुए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद में स्केलिंग से क्वेश्चन पूछा गया। 4 टाइप्स की स्केलिंग बताई गई है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और आपका रेशियो, उससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी बहुत ही ईजी है। एंड इसके बाद में टाइप्स ऑफ डेटा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा, यहाँ पे इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम्पल दे करके डेटा के टाइप, डेटा के नेचर के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया था। इसके बाद में जर्नल इंडेक्सिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड API स्टाइलिंग, रेफरेंस लिखने का जो स्टाइलिंग है, अलग अलग टाइप्स की स्टाइलिंग के बारे में बताया गया है। API स्टाइलिंग में किस तरह से जर्नल में रेफरेंसेस को दिया जाता है, आर्टिकल में रेफरेंसेस को दिया जाता है, इससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता रहा है, तो कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। एंड NPC है, जर्नल इंडेक्सिंग है, एंड Q1, Q2, Q3, Q4, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था कि वहाँ पे जर्नल, किस तरह के जर्नल की इंडेक्सिंग किस तरह से डिफाइन होती है, Q1, Q2 जर्नल्स क्या है, यहाँ पे इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चनिंग हुई थी। तो रिसर्च में भी हम देखते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो गए थे। इसके बाद में बात करें हम ICT सेक्शन के बारे में, तो ICT सेक्शन से यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूछा गया था। जैसे कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट कीज़ हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग काम कर सकते हैं, माउस को बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता है। जैसे Ctrl+V है, Ctrl+C है, Ctrl+P है, बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट कीज़ दे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में नंबर सिस्टम हालांकि पहले भी पूछा जाता था और अब देखा जा रहा है कि लगभग हर शिफ्ट में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 तरह के नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है। आपका बाइनरी है, आपका डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। इससे रिलेट करके वहाँ पे सबको कन्वर्ट करना, चेंज करना, इससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। वायरस से क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा गया था।
तो आईसीटी से भी हम देखते हैं कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया। वायरस, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। आजकल बहुत सारे नए नए टाइप्स के वायरस मालवेयर्स के बारे में हमें पढ़ने को देखने को मिल रहा है, तो उस पर अगर करंट पे थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो वायरस मालवेयर टाइप के क्वेश्चन आपके वैसे भी कवर हो जाएंगे। एंड इसके बाद बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एज इट इज़ यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए और अर्थक्वेक से रिलेट करके एक पैसेज दिया गया था, उसकी स्केलिंग दी हुई थी और उससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बच्चों ने बताया कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे, क्योंकि बचपन से हम लोग इसके बारे में, इसकी स्केलिंग के बारे में, इसकी तीव्रता के बारे में, हम लेवल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो और वैसे भी पैसेज पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आंसर आपके पैसेज में ही छुपा होता है। आंसर आपको पैसेज से ही देना है, अलग से आपको आंसरिंग नहीं करनी होती है। तो बेसिकली 15 जून के सेकंड शिफ्ट में इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो सिलेबस तो आप कवर करिए ही करिए, साथ में ये एनालिसिस भी देखिए। इससे आपको आइडिया होगा कि आपको अपनी तैयारी को आपको किस डायरेक्शन में ले जाना है, कहाँ कहाँ पे कुछ कमियाँ रह रही हैं, जो कि कुछ चीज़ें रह गई जो कि आप नहीं पढ़ पाए, तो उसको इस बार आपने कवर कर लेना है, ताकि दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। एंड इसके बाद में इंडियन लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। बेसिकली वहाँ के क्वेश्चंस कैंडिडेट्स को ज़्यादा याद नहीं थे, और वहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाले सेक्शन से बहुत सारी क्वेश्चनिंग की जाती है, कुछ एग्जाम्पल भी दे दिया जाता है। एंड यही सारी चीज़ें पूछी गई। और डीआई जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया, डीआई से 5 क्वेश्चन थे एज इट इज़। तो यहाँ पे डीआई इस शिफ्ट में काफ़ी डिफ़िकल्ट देखा गया था। 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट देखे गए। बाकी मैथमेटिकल रीजनिंग को हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, मतलब ये नॉर्मल लेवल का था। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बच्चों की तैयारी हो जाए और वो उन टॉपिक्स को भी प्रॉपर कवर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।